भिद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। सद्गुरु जो है अनुभव की जो युक्ति है वह बतला देता है, दिखला देता है। जो भी संशय है, भ्रम है, उसको समय से मिटा देता है। आचार्य श्री कहते थे, स्वामी जी ने कहा, अपने जीवन काल ही में अपना उत्तराधिकारी बना लीजिएगा। स्वामी जी ने कहा कि अयोगी कुल है, इसकी धार चलती रहेगी। आचार्य श्री कहते थे कि स्वामी जी ने कहा कि 6 पीढ़ियों तक ये ज्ञान मेरे वंश में रहेगा। इसके बाद मैं विचार करूंगा कि जाऊं कि रहूं। हमारा आपका सौभाग्य है कि हम सभी सद्गुरु की जो भविष्यवाणी है उसके अंतर्गत हैं। सद्गुरु की तार धार हम सबके साथ लगी हुई है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, भविष्य में एक समय ऐसा भी आने वाला है, सब कुछ रहेगा, सद्गुरु का ज्ञान रहेगा, सद्गुरु का उपदेश रहेगा, सद्गुरु का साहित्य रहेगा, लेकिन सद्गुरु की तार धार नहीं रहेगी, सद्गुरु की शक्ति नहीं रहेगी। आचार्य श्री कहते थे कि स्वामी जी बराबर कहते थे कि मैं 1 लाख जीवों को अमर लोग पहुंचा करके ही जाऊंगा। आचार्य श्री कहते थे कि स्वामी जी इस बात पर बार बार जोर देते थे और वे कहते थे कि मेरी 17 वर्षों की तपस्या तभी सफल होगी जब मैं 1 लाख जीवों को संसार के बंधन से छुड़ा दूंगा। तो बंधुओं, आज हम जिस महान सत्ता की जन्म जयंती मना रहे हैं, उस सत्ता के विषय में स्वामी जी ने क्या कहा कि शिवरात्रि के दिन
एक योगी प्रकट हुआ। साधारण प्राणी जन्म लेता है, योगी जो है प्रकट होता है, अवतरित होता है। तो ब्रह्म विद्या की एक धार है, एक प्रवाह है, एक स्वाति है। उस प्रवाह के मिल जाने से, स्वाति के मिल जाने से ही ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार होता रहता है। प्रचार हम आप करते नहीं हैं, हम तो सिर्फ वहां पर पहुंचते हैं और प्रचार हो जाता है। आचार्य ने कहा कि स्वामी जी कहते थे कि प्रचार तो मैं कर दिया, प्रचार हो गया। मेरे शरीर छोड़ने के बाद मेरे उत्तराधिकारी, मेरे आचार्य, संदेशी, दूत, सिपाही जाएंगे और प्रचार हो जाएगा। तो हम तो सदगुरु के संदेशी हैं, दूत हैं, सिपाही हैं, आचार्य हैं, उत्तराधिकारी हैं। प्रचार हमें करना क्या है? प्रचार करने वाला कर दिया है। आवश्यकता वहां पर हमें जाने की है, पहुंचने की है। आचार्य कहते थे कि स्वामी जी तो पहले ही कह दिए हैं, निज देश विदेश प्रचार भने, गुरुदेव दया कर दीन जने। उत्तम स्वाति भृंग की उत्तम शिष्य समाय, अधिकारी गुरु पद मिला विश्व ध्वजा फहराए। जिज्ञासु होकर विश्व आवे, कर्म गति हमसे पढ़े। आचार्य कहते थे कि स्वामी जी ने कहा कि हमारे हंस जहां भी देश विदेश में हैं, समय से आ जाएंगे। प्रचार कार्य होते रहना चाहिए। वही प्रचार कार्य हो रहा है और होता रहेगा। इसको कोई भी विरोधी शक्ति रोक नहीं पाएगी। ब्रह्म विद्या है ब्रह्मजा, है ईश्वरी धार, दबे न सारी शक्ति से सदगुरु जगत प्रचार। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रचार अभियान में विघ्न आते हैं, जाते हैं, अवरोध आता है, जाता है। स्वामी जी ने भी कहा है कि नाना विघ्न उपद्रव होई, ब्रह्म विद्या प्रचारक सोई। त्रिका लज्ज सर्वज्ञ हो, महिमा अपरंपार, विघ्न बहुत प्रचार में किम बोधो संसार। विघ्न आता है और चला जाता है, अवरोध होता है और नहीं भी होता है। आचार्य कहते थे कि स्वामी जी ने कहा कि यह तो योगी का संकल्प है, यह तो पूरा हो करके रहेगा। आचार्य प्रथम का परम प्रयाण
28 जुलाई 1969 को हुआ। आचार्य श्री अपने शरीर छोड़ने के पहले ही कहते थे कि स्वामी जी ने कहा है शरीर छोड़ने के 3 मास पहले आप बाहर कहीं नहीं जाएंगे, आश्रम पर रहेंगे। स्वामी जी ने भी कहा था शरीर छोड़ने के पहले कि आपका समय केवल 15 वर्षों का है, इसके बाद दूसरे की बारी आ जाएगी। 15 वर्षों तक ही आपको प्रचार कार्य करना है। आचार्य श्री इस चीज को बराबर कहते रहते थे। 1969 में मैं पढ़ता था बनारस में, काशी में। आचार्य श्री अपने एक सेवक को भेजे कि जा करके ले आओ स्वतंत्र देव को, कुछ जरूरी बातें करने उससे है। सेवक आया विद्यालय में मेरे और मुझे ले गया। आचार्य श्री कहने लगे कि यह तो शरीर मिट्टी का है, मिटने वाला है, लेकिन ज्ञान जो है वो नहीं मिटता है, ज्ञान अमर होता है। मैं साधना करता था 3री कोटि का। वे कहने लगे कि तुमको उपदेश करना है, अब हमें 4थी और 5वीं कोटि का एक ही साथ। हमने कहा कि इसकी क्या आवश्यकता है, अभी मैं साधक हूं 3री कोटि का। कहने लगे कि नहीं, आवश्यकता पड़ेगी, जान लो। उस समय जो गुफा है वृत्तिकूट की वो कच्ची थी, ब्रह्ममुहूर्त का समय था। उस कच्ची गुफा में हमें बैठाए, उपदेश तो किए ही 4थी 5वीं का एक साथ। फिर कहने लगे कुछ और भी बातें हैं, उसको भी जान लो। मैंने कहा कि ऐसा ये सब क्या हो रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है। कहे तुमको मालूम नहीं है, मैं जानता हूं क्या आवश्यकता है। उस काल में मेरी आयु 22 वर्ष की थी। आचार्य श्री कहे कि सामने बैठो, एक विधि है, जान लो, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। 5-7 चीजें ऐसी उस काल में मुझे मिली जिसके बल पर आज भी मैं प्रचार कार्य कर रहा हूं। वे कहते थे कि यह गुरुमुखी ज्ञान है, इसका किसी पुस्तक में वर्णन नहीं मिलेगा। यह तो सद्गुरु जो है उत्तराधिकारी को देता है, प्रवाहित करता है। वे कहते थे यह तो गुरुमुखी विद्या है,
परंपराबद्ध सदगुरु जो है, जो संस्कारी जीव है, आत्मा है, उत्तराधिकारी है, उसको दे देता है। यह पुस्तकी ज्ञान का विषय नहीं है, यहां तो अध्यात्म है। तो कहने का मतलब यह है कि ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रचार प्रसार जो हो रहा है, यह हो चुका है और सदगुरु का जो संकल्प है उसके तहत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और चलते रहेंगे। हम जो सदगुरु के शिष्य हैं, साधक हैं, हमारा क्या कर्तव्य है सदगुरु के प्रति? कि सदगुरु का जो आदेश है, जो नियम है, जो मर्यादा है, उसका ध्यान रखते हुए अनुशासन में रहें और आश्रम के आदेश का अक्षरशः पालन हम करें। तभी हमारी जो संज्ञा है शिष्य की है। हमारा कोई भी व्यवहार मनमुखी ना हो, गुरुमुखी हो। जो मनमुखी है उसके विषय में संदेश क्या है? गुरुद्रोही अरु मनमुखी, नारी पुरुष विचार, लख 84 भरम ते जब तक चंद्र दिवाकर। तो अध्यात्म में सदगुरु के आदेश की विशेष उपयोगिता है, विशेष महत्व है। सदगुरु आज्ञा नियम में कर सिद्धांत प्रचार, बरतो सहज स्वभाव में सेवा चरण आधार। धन काया मन वचन से संत परम गुरु सेव, आरत दीन अधीन हो अनुगामी गुरुदेव। सदगुरु के हम दूत हैं, संदेशी हैं, सिपाही हैं, उपदेष्टा हैं, प्रचारक हैं। लेकिन अगर हम सदगुरु के आदेश का उल्लंघन करते हैं, सदगुरु के आदेश को नहीं मानते हैं, तो हम उपदेष्टा नहीं हैं, हम प्रचारक नहीं हैं, हम संदेशी दूत सिपाही भी नहीं हैं। सदगुरु के आदेश का पालन करना, जो भी हम सदगुरु से जुड़े हुए हैं, परम आवश्यक है। सदगुरु के नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, सदगुरु के आदेश का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो उल्लंघन करता है वो शिष्य है ही नहीं। तभी तो लिखा है स्वर वेद के अंदर कि शिष्यों की भी कई श्रेणियां हैं, कई कोटियां हैं। उत्तम शिष्य भी है, मध्यम भी है, कनिष्ठ भी है, अधम भी है और अधमादम भी है। सदगुरु की आप उतारते हैं आरती, सदगुरु का प्रसाद ग्रहण करते हैं आप, लेकिन भीतर कुछ और चल रहा है। ऊपर से आप आरती कर रहे हो,
यह कोई विवेक नहीं है। जब तक समर्पण की भावना हमारे अंदर नहीं है तब तक विहंगम योग बहुत दूर है। तन और कहीं मन और कहीं, तन और कहीं मन और कहीं, आशा है सदगुरुदेव की भी नहीं। जिसका नभ में घर बार नहीं, उस जीवन में कुछ सार नहीं। पहुंचा जो गुरु के दरबार नहीं, पहुंचा जो गुरु के दरबार नहीं, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जीवन तभी सफल होगा जब हम सदगुरु के नियम, आदेश, मर्यादा, अनुशासन में रह करके पूर्ण समर्पित हों। तभी जो है ब्रह्म विद्या के विमल ज्ञान के हम आप अधिकारी होंगे। तो प्रथम आचार्य श्री की जन्म जयंती के पावन अवसर पर आज हम सभी संकल्प लें कि हम सदगुरु के नियम, आदेश, अनुशासन में रह करके ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रचार प्रसार करेंगे। सदगुरु के चरणों में दीनता का, आस्तिक्य भाव का भाव रखेंगे। सदगुरु की सत्ता पर अगर आपको मोह हो गया, भ्रम हो गया, फिर ज्ञान कहाँ रहा? मोह भ्रम की स्थिति में साधन नहीं होता है, भक्ति नहीं होती है। तो समर्पण की भावना होनी चाहिए, आस्तिक्य भाव होना चाहिए, पूर्ण आस्था होनी चाहिए। तभी जो है सदगुरु की जो स्वाति है, सदगुरु की जो धारा है वो कार्य करेगी। आज लगभग 42-43 साल का समय व्यतीत हो रहा है। 1969 के अगस्त मास से मैं प्रचार कार्य कर रहा हूं। 43 साल होने जा रहा है। 2 साल में 45 साल हो जाएगा। मेरे जीवन में बहुत शिष्य आए, बहुत से भक्त आए, जिनको मैं चाहा, जिनसे मेरा बहुत स्नेह था, जिनके अंदर सदगुरु की दया से शक्तिपात किया गया। उन्होंने प्रचार को फैलाया भी, प्रचार किया भी, लेकिन बाद में क्या हुआ? वे सदगुरु के सिद्धांत से अलग हो गए। उनके अंदर अहम भाव पहुंच गया चरम सीमा पर और उनका पतन हो गया। तब से मैं सावधान हो गया कि शक्ति का प्रयोग सब जगह सबके साथ नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग शक्ति पा करके उसका मिसयूज करते हैं।
आचार्य श्री कहते थे कि शक्ति वही कार्य करती है जिसका विचार सदगुरु के विचार से मिलता हो। जो सदगुरु का बहुत ही प्रिय शिष्य हो, प्रिय हंस हो, उसी के अंदर सदगुरु की जो धारा है वो कार्य करती है। शक्ति को तो दिया जाता है लेकिन शक्ति कार्य नहीं करती है। शक्ति जाती है, टकराती है और पुनः वापस चली आती है। तो शक्ति वही काम करेगी जहां पर शुद्ध भाव हो, पवित्र भाव हो, आस्तिक्य भाव हो, जहां पर दीनता है, अधीनता है, जहां पर समर्पण की भावना है, वही साधक जो है विहंगम योग की साधना में आगे बढ़ता है, उसी का विकास होता है। इस महान शुभ अवसर पर, जन्म जयंती के पावन पर्व पर आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबका हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो, आप सभी शरीर से निरोग रहो, आप सबके परिवार में अमन चैन शांति रहे, आप सभी अपने व्यापार में, बिजनेस में, सर्विस में तरक्की करें और अंत में पराविद्या ब्रह्म विद्या विहंगम योग के चेतन साधन के द्वारा चेतन प्रकाश में सद्गुरु की छत्र छाया में प्रभु को प्राप्त करें। आप सबकी आस्था सद्गुरु के चरणों में है, दृढ़ता है, लेकिन सबके अंदर नहीं है। तो जिनके अंदर इसका अभाव है उसको दूर करें और आज इस अवसर पर संकल्प ले लें कि हम सद्गुरु के चरणों में दीन रहेंगे, अधीन रहेंगे, अमानी रहेंगे और सद्गुरु के आदेश का अक्षरशः पालन करेंगे। बोले सद्गुरुदेव की।